the lotus feet of the Mother and Sri Aurobindo, and my pranam to the Divine Presence in all. तो जैसे लिपिका जी ने बताया कि आपके जो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स कोहिमा में आके बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, और एक सेशन का अरेंज हुआ है जो हम माँ और श्री अरविंद के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सर को और सबको हमारी टीम के तरफ से ग्रेटिट्यूड। तो पहले थोड़ा मैं 10 मिनट के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूंगा ताकि हमें पता चले कि हु इज़ द मदर एंड श्री अरविंदो एंड व्हाट इज़ देयर विजन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम इन द लाइट ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो विथ निराकर भाई। सो श्री अरविंद जी का जन्म हुआ था 1872 साल 15 अगस्त को कलकत्ता में। तो उनके जन्म के बाद उन्हें जब 7 साल का उम्र हुआ था लंदन भेज दिए गए पढ़ने के लिए। वहाँ 14 साल रहे और 21 साल के उम्र में जब वहाँ वो ICS क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन क्योंकि तब भारत माता पराधीन थे तो डेलिबरेटली खुद को चाहते नहीं थे कि अंग्रेजों के अधीन में काम करे। तो एक फाइनल एग्ज़ाम होता है जो हॉर्स राइडिंग हम बोलते हैं, वो डेलिबरेटली खुद को डिस्क्वालीफाई कर दिए ताकि वो भारत माँ के यहाँ आके पहले वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में टेक पार्ट कर सके, और इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली डिस्क्वालीफाई कर दिया उस एग्ज़ाम को। फिर 1893 को जब उन्हें 21 साल हुआ था तो भारत वर्ष आ गए और भारत माँ के सेवा में लग गए। तो उनका जो एक मैडनेस हम बोलते हैं, सोचते हैं भारत माता के बारे में, बोलते हैं कि अगर एक राक्षस अपने माँ के ऊपर बैठ के, उसके छाती के ऊपर बैठ के अगर रक्तपान कर रहा हो तो संतान उस समय क्या सुख से अपने घर परिवार के साथ संसार करेगा या फिर माँ को उस राक्षस या पिशाच से मुक्त करेगा। तो ये क्योंकि भारत तभी पराधीन था और अंग्रेजों के अधीन था, तो ये सोच थे उनके। और जब 1893 में आ गए तो एक्टिवली टेक पार्ट किया फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में, और थ्रू दी वेपन ऑफ पेन नॉलेज उनका था। तो उसी से उन्होंने जो जो लिखे, पहले आर्य पत्रिका, फिर वंदे मातरम, ये सब भारतवर्ष के युवकों के अंदर जो देश प्रेम है उसको जागृत किए। फिर अंग्रेजों ने उनको बोले कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन। तो क्योंकि समय कम है, विस्तार से हम आलोचना चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए डेंजरस मैन बोल रहे थे। उसके बाद 1908 में एक अलीपुर बॉम्ब केस हुआ और उस बॉम्ब केस के फॉल्स केस में वो एलिगेशन उनको दे करके जेल भेज दिए गए अलीपुर में। फिर वहाँ उनका जो पूरा जीवन का है जो लक्ष्य था बदल गया, क्योंकि वहाँ जब वो एस्पायर किया कि माँ भगवान मैं तो आपका काम कर रहा था, देश के लिए कर रहा था, फिर मुझे ये जेल क्यों। तो अभी उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और जो रियलाइजेशन हुआ कि उनका जीवन जो है वो सिर्फ भारत के स्वाधीनता के लिए अभी सीमित नहीं है, पूरा विश्व के लिए, पूरा मानव जाति के लिए उनका काम है। तो जब उन्होंने ये रियलाइज किया, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ जेल में, तो 1 साल वहाँ रहे। तो उस दौरान जब जजमेंट चल रहा था तो उनके पक्ष में थे बैरिस्टर चित्तरंजन दास। तो जब फाइनल जजमेंट के पहले जो लॉयर का एक होता है जो फाइनल स्पीच डिफेंड कर रहे थे श्री अरविंद जी का, तो वो जो CR दास ने बोला था तब बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वो एक बहुत हिस्टोरिकल है और उसी से हम पता चलता है कि पहले हुई श्री अरविंदो। तो मैं वो डायरेक्ट मैसेज पढ़ लूँगा। वो बोल रहे हैं, पोएट ऑफ पैट्रियोटिज्म, prophet of nationalism, lover of humanity. My appeal to you therefore is that a man like this, who is being charged with the offences imputed to him, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history. And my appeal to you is this, that long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism,
and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India but across distant seas and lands. तो ये फाइनल जो था उनका, तो ये अभी पता चल रहा है कि श्री अरविंद जी का कैसे मैसेज सारा विश्व में फैल रहा है, और वो क्या बोले हैं उसके बारे में भी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो फिर वो 1909 में जब जेल से बरी होके पौंडीचेरी चले जाते हैं रियलाइजेशन के बाद, फिर 1910 पौंडीचेरी पहुंचते हैं अप्रैल के महीने में, और वहाँ 40 साल तक रह के एक शक्ति का अवतरण कराते हैं पृथ्वी पृष्ठ पे, जिसको हम अतिमानव शक्ति बोलते हैं, द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। तो इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे। फिर जान लेते हैं माता जी कौन है, जो प्रभु के पास हैं। उनको हम श्री माँ बोलते हैं, और माँ मीरा अदिति बोलते हैं। व्यक्तिगत, विश्वगत और व्यष्टिगत चारों सबके जो जननी हैं। तो वो 1878 के मसीहा और फरवरी 21 तारीख को जन्म हुआ था फ्रांस के पेरिस शहर में। फिर उन्होंने बचपन से एक स्पिरिचुअल जो एक रहता है उनके अंदर, तो अपने सपने में वो देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो जिसको देख रहे हैं वो कृष्णा है, वासुदेव। लेकिन पहली बार जब 1914 में भारत आए मार्च के महीने में और श्री अरविंद जी को देखा, तो फर्स्ट दर्शन उनको पता चल गया कि मैच बचपन से जिसे देख रहा था वो कृष्णा नहीं, वो प्रभु श्री अरविंद है, और जो उनका असली काम का जगह भारतवर्ष है। वो बोले हैं इंडिया इज द कंट्री ऑफ माई सोल। तो 1914 में जब पहली बार माँ ने दर्शन किए, तो उसके बाद एक डायरी लिखते थे हर दिन। तो उन्होंने जो मैसेज दिया था श्री अरविंद जी को देखने के बाद, वो भी पता चलता है कि हुई श्री अरविंदो, तो वो भी पढ़ लेता हूँ मैं। As soon as I saw Sri Aurobindo, I recognized in him the well-known being whom I used to call Krishna. And this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India. It matters little that there are thousands of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed into light, and thy reign shall be indeed established upon earth. तो ये माँ का पहला जो था प्रभु के देखते, अगर पृथ्वी अंधकार अज्ञान में है अभी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जिसको आज देखा इस धरती पे, उनका उपस्थिति ये बताता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये अंधकार, ये अज्ञानता सब आलोक में, ज्ञान में परिवर्तित होगा। तो फिर उन्होंने इंडिया में रहे। फिर क्योंकि वो फराशी थे, पेरिस से थे, तो वहाँ रुक नहीं सकते थे क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो फिर वहाँ चले गए। 1920 में आकर के कंप्लीटली परमानेंटली इंडिया में रहे, और श्री अरविंद आश्रम में श्री अरविंद जी के साथ मिलकर के उन्होंने स्पिरिचुअल कंपेनियन की तरह एक ही काम को अंजाम दिया, जो था कि दैट इज द डिसेंट ऑफ सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस। तो अतिमानव शक्ति को साधना करके पृथ्वी पे उतर लाने के बाद क्या होगा अभी, क्योंकि हम सोच रहे हैं वी आर द फाइनल क्रिएशन अपॉन द अर्थ, लेकिन इतना बड़ा सृष्टि का जिसका आर्किटेक्ट भगवान है, कभी भी एक अपूर्ण होकर के सृष्टि खत्म नहीं होगा। तो क्योंकि हमारे अंदर इतना अपूर्णता है अभी, हम पता है क्योंकि हम पशु से आए हैं, तो फाइनल जो एक काम हो रहा है नेचर में, इट इज टू कंटिन्यूसली स्ट्राइव कर रहा है परफेक्शन की हो। तो उस काम को कैसे इन दोनों ने मिलकर के उस शक्ति को लाया, ताकि हमारा जो चेतना है, मनुष्य का चेतना, अभी इससे उभर कर हमें एक नया रेस आने वाला है। जैसे हम एनिमल से इमर्ज हुए मैन, वैसे मैन से सुपर मैन अभी इमर्ज होने वाला है। इसके लिए ये पूरा हमारा जो विजन है, मिशन है, टू कंप्लीटली स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो दैट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। और वो रास्ता उन्होंने सिर्फ दिखाया नहीं है, हमें करके उन्होंने बताया। भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो बताते भी हैं कि किस रास्ते से चलने से कैसे हम ये चीज को पा सकें। तो अभी एक समय आया है कि उन्होंने बताया, पहले मनुष्य जो था सिर्फ अपने लिए जीता था, कहीं जंगल में अपने सोचता था। फिर धीरे धीरे वो नैतिकता जब जागृत हुआ, श्री राम आए,
त्रेतया युग में और बताया नैतिकता की मूल्य क्या है। उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के बारे में सोचने लगा, फिर उसके अंदर देश प्रेम आया तो देश के बारे में सोचने लगा। लेकिन अभी जो समय आया है, इट इज़ टू लिव फॉर द डिवाइन। अगर हम भगवान के लिए, वही शाश्वत के लिए जो भी कर रहे हैं वो परिपूर्ण तरीके से कर सकें, तो हमारा जो प्रेरणा है, जो आलोक है, जो ज्ञान है, वो कंटिन्यूस सोर्स है, वहाँ से सब आएगा और ये जीवन हम जो कर रहे हैं उसमें भगवान का प्रकाश होगा। तो जो बेसिक स्पिरिचुअलिटी हमें पता है कि जीवन को एक अंतर्दृष्टि से देखना है, आत्मा की दृष्टि से देखना है, और आत्मा से जुड़ के जो जीवन जीते हैं वही आध्यात्मिक जीवन है। लेकिन फिर माँ ने आके बोला, जो श्री अरविंद जी का विजन है, उनको सिर्फ ढूंढना और उपलब्धि करना नहीं है, फिर उनको मैनिफेस्ट करना है अपॉन द मटेरियल कॉन्शियसनेस। सो आवर एम ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द डिवाइन, टू रियलाइज इन द डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन अपॉन द मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो ये एक सबसे बड़ा जो अलग है दूसरे योग से, कि हमें ये मैटर को बदलना है। मैटर को बदलना मतलब इसका रूपांतर होगा, इसमें भी भगवान का प्रकाश होगा। तो ये इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। कैसे हमारा काम क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करें, तो हम दोनों रास्ता है कि एक जो एस्थेटिक होके संसार को छोड़ के जो लोग जंगल में जाकर के कर रहे हैं, और एक संसार में रह के है। अगर हम पुरातन योग की तरह जाकर करते हैं तो वहाँ हमें मोक्ष निर्वाण मिलता है, लेकिन संसार का जो अवस्था है वैसे ही रहता है। ये मटेरियल कॉन्शियसनेस, अभी इसके अंदर भगवान का प्रकाश संभव नहीं है। तो श्री अरविंद जी का जो बोलना है, तो अगर देखें मोटा मोटी तरीके से, तो यहाँ रह कर के जो भी काम हम करेंगे भगवान को मान करके उनके लिए करेंगे, ताकि हमारा सिर्फ आत्मा में नहीं, मन, प्राण और शरीर, तो इनकी मैटर में भी उनका प्रकाश हो। तो इतना कठिन काम असंभव भी लगता है, लेकिन जब भगवान है, उनका कृपा है, तो सब कुछ संभव है। श्री अरविंद जी बोलते हैं, ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इज देयर। तो काम कठिन है लेकिन कृपा भी है। तो ये विश्वास के साथ अगर हम चलेंगे तो कभी ना कभी, मतलब आने वाले समय में ये संभव होगा। तो मेरे वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा।